अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है बच्चों में फाइनेंशियल लिटरेसी को किस तरह उजागर करें। बच्चों को हम माली मामलात की लेन-देन की समझ-बूझ किस तरह दें, ये तालीम किस तरह दें कि वो आगे चल के आगे ज़िंदगी के अंदर माली मामलात को सही तरीके से डील कर सकें। हमारे माशरे में जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। जो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती उसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल लिटरेसी का है। ये आपको ना स्कूल में मिलता है, ना मदारिस में मिलता है, ना नाना-नानी सिखाते हैं, ना दादा-दादी सिखाते हैं, ना ही तरबियत का हिस्सा है, ना ही किसी और तालीम का हिस्सा है। हम बिल्कुल फाइनेंशियल लिटरेसी के मामले में बच्चों को नाबल्द रखते हैं। अपने आस-पास घरानों में देखें, देखें कितने बच्चे हैं जिनको अपने माँ-बाप की सैलरी पता है, उनका ज़रिया आमदनी पता है, किस तरीके से काम करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं। कितने बच्चे हैं जो इन्वॉल्व होते हैं घर के बजट के अंदर। हम लोग आपके लिए हम चाँद तारे तोड़ के लेकर आ जाएँगे, आपके लिए तमाम खुशियाँ आपके कदमों पे निछावर कर देंगे। ये कर के बच्चों में एक इस्तेहकाक का जज़्बा पैदा कर देते हैं। वो हर चीज़ को के लिए एंटाइटलमेंट महसूस करते हैं। हम बोलते हैं आपको जो चाहिए आप हमें बता दीजिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और हम प्रोवाइड करते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चा हाई स्कूल कर लेता है, बच्चा बैचलर्स कर लेता है, बाज़ औक़ात बच्चा मास्टर्स कर लेता है। 25-25 साल के बच्चे हमारे माशरे में होते हैं, जिनको बच्चा कहना भी नहीं चाहिए। और उनका ना बैंक अकाउंट होता है, ना उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, उन्हें कोई समझ-बूझ नहीं होती, चेक बुक किस तरह लिखनी है, एटीएम मशीन पे क्या करना है, टैक्सेस किसे कहते हैं, इंटरेस्ट किसे कहते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट क्या होती है, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी किसे कहते हैं, बैंक्स का अकाउंट्स मेंटेनेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। जबकि जो असल माशरा है जिसके लिए इस बच्चे को तैयार किया जा रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के ऊपर चल रहा है। पैसे का दर्जा हमारे माशरे में आपको पता है बहुत ज़्यादा है। आप सबने अपने घरों में कापियाँ देखी होंगी, जहाँ पे हम लिखते हैं कि हमें बर्थडे में कौन-कौन से गिफ्ट मिले, किसने कितने रुपए का या कौन-सा गिफ्ट दिया और शादियों के अंदर कितने लोगों ने वॉल क्लॉक दी, कितने लोगों ने टिफ़िन दिया, कितने लोगों ने हॉट पॉट का सेट दिया, कितने लोगों ने क्या दिया। ताकि जब उनके घर में शादियाँ वापस हों या सालगिरहें हों, तो उसी किस्म का कोई बकवास सा गिफ्ट उनको रिटर्न कर सकें। और ये हम तमाम घर में बनाते हैं, तमाम चीज़ें फाइनेंशियल डीलिंग के ऊपर होती हैं। यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और आपस में एक-दूसरे के बहन-भाई बनते हैं, तो ये भी एक-दूसरे से फाइनेंशियल डीलिंग करते हैं और कोई शख्स ₹1 किसी दूसरे को नहीं छोड़ता। लेकिन इस माशरे के लिए हमने बच्चे को तैयार कहीं से नहीं किया होता। तो मैं आपको 4 बातें बताता हूँ, जिससे आप अपने बच्चों को किसी हद तक फाइनेंशियल लिटरेसी दे सकते हैं। इन बातों पे अमल करने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा, अपने किसी बड़े से पूछ लीजिएगा। मेरी बेगम इन बातों से बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं करतीं और वो कहती हैं कि बच्चों के साथ मैं सही नहीं कर रहा। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है और मुझे लगा है कि इससे मुझे बड़ा पर्सनली तौर पे बड़ा फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़, बच्चों की एक एक्सेल शीट बना दें। आप एक्सेल शीट नहीं बनाते तो आप कोई खाता बना लें, कोई कॉपी बना लें। अब बच्चों को जो भी आप पॉकेट मनी देते हैं, ₹1000 देते हैं, 500 देते हैं, ₹5000 देते हैं, हर महीने की पहली तारीख को उसमें लिख लीजिए बच्चे के नाम के सामने कि जी आपके ₹5000 इस खाते में आ गए या इस एक्सेल शीट के अंदर आ गए। अब बच्चा जो भी आपसे पैसे माँगता है, वो रोज़ स्कूल 10, 20, ₹25 लेके जाता है, आप उसके सामने उसमें से मना कर दीजिए। मुझे पता है थोड़ा-सा टीडियस किस्म का काम है, आप बोलेंगे क्या फ़िज़ूल काम है, लेकिन इसके फ़ायदे आगे जाके मैं बताता हूँ बहुत ज़्यादा होंगे। अगर बच्चा बोलता है मुझे फ़लाँ आइसक्रीम चाहिए, फ़लाँ चीज़ चाहिए, मेरी पॉकेट मनी में से आप उसके हिसाब से उसको वहाँ पे उसको माइनस कर दीजिए। तो बच्चा इस तरीके से अकाउंट के अंदर क्रेडिट सीख जाएगा, डेबिट सीख जाएगा और उसका बैलेंस क्या होता है उसको पता होगा। बच्चा किसी भी चीज़ की ज़िद करता है, आप सिंपल से बोलें कि बेटा आपके पास बैलेंस क्या है? आपके खाते में, आपकी बैलेंस शीट के अंदर, आपकी एक्सेल शीट के अंदर। बच्चा बोलेगा जी मैं भी अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। अब वो बार-बार आके आपको तंग नहीं करेगा, उसको पता होगा वो क्या चीज़ अफ़ोर्ड कर सकता है और क्या चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। बच्चा कोई अच्छा काम करे, आपने इनाम देना है, आप उसी एक्सेल शीट में ऐड कर दीजिए। बच्चे को ईदी मिलती है, सालगिरह पे पैसे मिलते हैं, कोई और शख्स आके पैसे दे आता है, आप उसी एक्सेल शीट में ऐड कर दीजिए। आप देखेंगे 3, 4, 5 महीने, साल, डेढ़ साल इस एक्सेल शीट पे लगाने के बाद आप बच्चों को बहुत सारे एडवांस कांसेप्ट फाइनेंशियल लिटरेसी के पढ़ा सकते हैं। आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि अगर उधार लेना है तो किस तरीके से लिया जाएगा। आप उनको इंटरेस्ट और सूद का कांसेप्ट बता सकते हैं कि इसके ऊपर हमें काम नहीं करना है, इस्लाम में हराम है। आप बता सकते हैं कि ज़कात कैसे निकाली जाए। रमज़ान होते हैं या साल के आखिर में आप बच्चों को बोलिए 2.5% ज़कात निकालें। मुझे मालूम है कि उनका निसाब नहीं है, उन पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन समझाने की हद तक आप कम से कम उनको सिखा सकते हैं कि ज़कात किस तरह निकाली जाती है। अपनी निकालेंगे बच्चों के एक्सेल शीट के ऊपर, बच्चों के साथ बैठ के निकाल दीजिएगा ज़कात किस तरह निकलती है, खैरात कैसे निकलती है, सदका कैसे निकलता है। याद रखिए वो सदका, वो खैरात जो बच्चे ने अपनी पॉकेट मनी से निकाली होगी, हर जुम्मे के जुम्मे, वो उसको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेगी। आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, अपने हाथ से बच्चों को 500, 50, ₹100 निकाल के दे देते हैं। बच्चा उसको फ़कीर को देता है, वापसी के रास्ते तक उसको याद नहीं होता कि उसने क्या हरकत की है। लेकिन जब वो अपने पैसे से निकालेगा, अपने पास से 10-50 देगा, ये 10-50 उसको सालों साल तक याद रहेंगे। तो पहला काम तो आप एक्सेल शीट का करें, उससे आप बच्चों को बहुत सारे जो बेसिक फाइनेंशियल कांसेप्ट्स हैं, वो पढ़ा सकते हैं। दूसरा काम ये करें कि बच्चों को घर के बजट के अंदर इन्वॉल्व करें। अब अगर आप अपनी बेगम को, बच्चों की माँ को कुछ पैसे देते हैं, तो बच्चों को पता होना चाहिए उन्हें कितने पैसे मिल रहे हैं।
आटा कितने का आता है, दाल कितने की आती है, बिजली का बिल कितना आता है, एसी खुला छोड़ दें तो बिल कितना ज़्यादा आ जाता है, गैस के कितने बिल हैं, पानी कितने बिल हैं, ताकि इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों, वो रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, उनको पता हो कि गरीब का किस तरीके से गुजारा होता है, अमीर किसे कहते हैं, अमीर किस तरह गुजारा करता है, कहाँ पे चीज़ों पे हमें पैसे बचाने चाहिए, कहाँ पे नहीं बचाने चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि 30 के 30 दिन हम लोगों को मुर्गी नहीं खानी चाहिए या नहीं खा सकते, गोश्त सारी दिन नहीं खा सकते, दाल भी खानी है, सब्ज़ी भी खानी है, और बहुत सारे डिसीजन जो हमें ज़िंदगी में कर रहे होते हैं उस पर फाइनेंस कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होता है। तीसरी चीज़, कहीं भी आप ट्रिप के ऊपर जाएँ, शहर से बाहर जाएँ, मुल्क से बाहर जाएँ, बच्चों को आप फाइनेंशियल बजट का इंचार्ज बना दें। आप उन्हें बजट बता दें कि जी हम श्रीलंका जा रहे हैं और हमारे पास 2 लाख का बजट है। अब बच्चों ने उसमें टिकट करनी है, उसमें ट्रेन में अगर जाना है, विदिन कंट्री के अंदर होटल करवाने हैं, खाना-पीना है, किसी पार्क के टिकट देने हैं, सारे हिसाब-किताब उनको करने दें। आप हैरान रह जाएँगे कि बच्चे किस हद तक क्रिएटिव हो सकते हैं। वही बच्चे जिनको 5 स्टार होटल भी पसंद नहीं आता था, अब वो आपको बोलेंगे कि जी वो हम कहीं ना ऐसा करते हैं, जंगल में जाके टेंट के अंदर रह लेते हैं आराम से, नाइट को एंजॉय करेंगे। आखिरी काम जो आपने बच्चों से करना है वही करना है कि बच्चों को बोले आप कमा के लेकर आएँ। घर से पैसे ना कमाएँ, बाहर से कमाएँ। वो फाइवर पे लोगो बनाएँ, वो कहीं से फ्रीलांसिंग करें, वो अमेज़न मैकेनिकल टर्क के ऊपर काम करें, वो फेसबुक के ऊपर किसी काम कर दें, वो ट्विटर के ऊपर किसी की असाइनमेंट कर दें, वो किसी की गाड़ी धो दें। 18 साल की उम्र से पहले-पहले बच्चे जितने पैसे कमा के लेकर आएँ बाहर से, आप उसे डबल कर दें। तो अगर आपका बच्चों कोई बच्चा कोई लोगो बनाता है $20 का फाइवर के ऊपर, तो $20 आप उसको इनाम में दे दीजिए। उसी एक्सेल शीट में डाल दीजिए, $40 हो गए। बच्चा कोई गाड़ी धो के अगर आता है और ₹100 कमा के लेकर आता है, पड़ोसी की गाड़ी धोने के बाद आप ₹100 ज़्यादा दीजिए। बच्चा अपने कॉलेज के अंदर लेमनेड बेचता है और उससे कोई $20-50 कमा के लेकर आता है, आप उसको डबल कर दीजिए। इससे आप उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं, आप उसको इंडिपेंडेंट होना भी सिखा रहे हैं, वो ज़िंदगी भर आपकी डिपेंडेंट नहीं होगा। हमारे मुल्क के अंदर बच्चा पढ़ाई में भी डिपेंडेंट होता है, शादी में भी डिपेंडेंट होता है, शादी जब उसके बच्चे हो जाते हैं वो तब तक अपने माँ-बाप के ऊपर डिपेंड रहता है। और ये मेन जो इसका रीज़न है वो यही है कि हम उसको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाते, इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करते। उम्मीद है ये बातें आपको पसंद आ रही होंगी और इनके ऊपर अमल करके आप अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूर सिखाएँगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।